आज का प्रश्न है, निम्नलिखित कवि पंक्तियों की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या कीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉइंट 1 करके सवाल पूछा गया है। निम्नलिखित कवि पंक्तियों की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या कीजिए और इसके ठीक नीचे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, जिसको पढ़ के इसकी हिंदी ससंदर्भ सहित व्याख्या करनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ लोग करते क्या हैं, प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं और वहाँ पे संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी लिख कर आते हैं, लेकिन फिर भी उनको पूरे के पूरे नंबर नहीं मिल पाते, क्योंकि वो लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। कहीं कहीं पर लिखा होता है ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और कहीं पर लिखा होता है संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इन दोनों जगहों में जो भी अंतर हो, लेकिन आपको व्याख्या में 4 के चारों हेडिंग्स लिखना है: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। कुछ लोग क्या करते हैं, जहाँ पर संदर्भ लिखा होता है वहाँ पर प्रसंग नहीं लिखते, सिर्फ संदर्भ लिख देते हैं और व्याख्या कर देते हैं, फिर इसके बाद काव्यगत सौंदर्य लिख देते हैं, प्रसंग नहीं लिखते। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या पूछ रहा है फिर भी आपको प्रसंग जरूर लिखना है। बोले तो संदर्भ व्याख्या करनी है। यहाँ पर आपको प्रश्न सबसे पहले पढ़ना है, इसके बाद जो नीचे पैराग्राफ दिया होगा उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर इसके बाद उसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करनी है। यहाँ पर हम सबसे पहले देख सकते हैं, प्रश्न 1 करके एक पैराग्राफ दिया गया है। इसमें क्या दिया है? अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागढ़, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। यहाँ पर कुछ इस तरह का ये पैराग्राफ है जिसकी हमें संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या करनी है। इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले प्रसंग हेडिंग डालेंगे, प्रसंग लिखेंगे, इसके बाद संदर्भ लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और संदर्भ में हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग करते क्या हैं, जब नाम डालना होता है श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक से अवतरित है, यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, लेखक लिख देते हैं। लेखक आपको हमेशा ध्यान रहे, लेखक गद्यांश में लिखा जाता है और पद्यांश में रचयिता लिखा जाता है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना, कहाँ पर रचयिता लिखना है और कहाँ पर लेखक लिखना है। यहाँ पर इतना कुछ लिखने के बाद संदर्भ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको अगली हेडिंग डालना है प्रसंग। प्रसंग में यहाँ पर हम कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे और आगे लिखेंगे, कवि ने इन पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। यहाँ पर हमारा प्रसंग पूरा होता है। प्रसंग लिखने का मेन कारण यही होता है कि हम बताते हैं कि आगे व्याख्या में किस चीज़ के बारे में बताया गया है या किस चीज़ का वर्णन हुआ है। यहाँ पर प्रसंग में इतना लिखने के बाद आगे अगली हेडिंग डालेंगे व्याख्या। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे व्याख्या, और व्याख्या में लिखेंगे, त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके अतुलनीय प्रताप की साक्षी सूर्य आज भी दे रहा है। यही तो हमारे पूर्व स्वरूप थे, जिनकी धवल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी यत्र तत्र सर्वत्र घूम घूम कर देख चुका है। वे हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका था। हमारे पूर्वजों की विजय घोषों और युद्ध गर्जनाओं को भी आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वजों के पवित्र चरित्र, प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सभी कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व था। अतः इसी के साथ साथ व्याख्या समाप्त होगी। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी काव्यगत सौंदर्य। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य, और काव्यगत सौंदर्य में यहाँ पर हम लिखेंगे, कवि ने अपने पूर्वजों के गुणों का गरिमामय गान किया है। भाषा संस्कृत शब्दों से युक्त, साहित्यिक खड़ी बोली, शैली भावनात्मक, रसबीर, गुणओज, छंद प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद, अलंकार, अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश,
अतः इसी के साथ साथ हमारे इस अध्याय की चारों हेडिंग्स कंप्लीट होती हैं। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो 1-2 पॉइंट की लाइनें हैं ये भले ही आपको याद ना रहें, लेकिन इसके नीचे शैली, रस, गुण, छंद, अलंकार, यहाँ पर छंद अलंकार तो बहुत ही जरूरी है। इसके बाद और भी 2 यानी कि काव्यगत सौंदर्य में आपको कम से कम 4 पॉइंट जरूर लिखने हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सकें। अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, 3 से 4 बार अगर सुन लेंगे फिर भी आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।